चलिए हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज 5.1 को लगाने से पहले सोल्यूशन उसको सॉल्व करने से पहले एक्सरसाइज 5.1 को कुछ एग्जाम्पल हैं और कुछ सूत्र हैं, उनको ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जानेंगे ए क्या होता है। A1 जो होता है ये प्रथम पद होता है। प्रथम पद इसको कभी कभी सिर्फ और सिर्फ ए से भी दर्शाया जाता है। ए या A1 जो हो जाता है प्रथम पद हो जाता है AP का। जो डी होता है इसको हम लोग बोलते हैं सार्वंतर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और जो हमारा ये वन होता है ये हमारा फर्स्ट टर्म्स होता है। यन जो होता है कुल पदों की संख्या होता है, कुल पदों की संख्या होता है। इसमें हम लोग देखते हैं। इसके बाद अगर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं, कह दिया A1 बराबर 7 दिया हो और D बराबर 1/2 हो तो इसके तीन पद लिखिए। इसके हम लोग 3 पद लिखेंगे। तो जैसे A1 दिया है, A1 दिया तो हमको क्या करना रहेगा, A2 करना रहेगा। A2 बराबर क्या करते हैं, A प्लस D करते हैं। तो A का मान 7 दिया, D का मान 1/2 दिया। इसको ऐड करेंगे 7 दूनी 14, 15 हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। इसका अगर तीसरा पद हमको बताना है, तीसरा पद, तो क्या करते हैं, A प्लस 2D कर लेते हैं। बराबर कर लेंगे 7 प्लस 2 गुणे 1/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका अगला चौथा पद, 3 पद बताया था, A1 A2 A3 A4। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 3D करते हैं। A प्लस 3D करते तो हो जाएगा 7, चूंकि A बराबर गया था 7, फिर धन 3 गुणे D का मान कितना दिया था, 1/2 दिया था। इसको 1/2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 धन 3 1 3, 3/2 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 7 दूनी 14, 3 17, 17/2 हो जाएगा। इस प्रकार ये एग्जाम्पल लग जाएगा कि A1 बराबर 7 दिया और D बराबर 1/2 दिया हो तो इसके 3 पद और लिखिए। तो लिख लेंगे। कभी कभी क्या कर लेता है, कभी कभी दे देता है AP दे देता है। जैसे हो गया 2 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया, 17 हो गया, डॉट 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 डॉट। कहता है इसके प्रथम पद और सार्वंतर D ज्ञात करो। तो इसको आराम से ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम पद इसका A1 हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, और हमारा जो है D कितना हो जाएगा, D को निकालने करते हमको A2 माइनस A1 करना पड़ता है। D को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना दिया हुआ था, 7, और A1 का मान कितना दिया हुआ था, 2। तो 7 में से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अतः हमें क्या पता हो गया, A1 बराबर 2 हो जाएगा और D बराबर 5 हो जाएगा। इस प्रकार ये भी हम क्या कर सकते हैं। और एक टाइप का और है, उसको भी आपको बता रहे हैं। 5.1 को समझना अगर हमको है, अभ्यास 5.1 अगर समझना है तो एक टाइप का और क्वेश्चन बचा है। बाकी मैंने 2 एग्जांपल आपको ऑलरेडी समझा चुका है। और कभी कभी क्वेश्चन बनाता है √2, √8, √18, √32, कड़ीम 2, कड़ीम 8, कड़ीम 18 और कड़ीम 32। यहाँ पे कोई AP पूछेगा, यदि यह AP है तो इसके 3 पद लिखिए। यदि AP है तो इसके 3 पद लिखिए। सबसे पहले हमको चेक करना AP है या नहीं। तो इसको श्रृंखला को लिखते हैं, करड़ी में 2, करड़ी में 8, करड़ी में 18 और करड़ी में 32। इसको हमको सॉल्व करना। ये तो हमारा हो गया करड़ी में 2। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2 करड़ी में 2। इसको हल करेंगे तो 3 करड़ी में 2 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 4 करड़ी में 2 आ जाएगा। समझ में आया कैसे आया? नहीं आया तो देखो कैसे आया।
8 को इस प्रकार तोड़ेंगे हम, तो 2 चौके 8 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 का नम 2। जिसका जोड़ा बना उसको बाहर कर लेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बना वो करड़ी के अंदर रहेगा। 18 को देख लो, 2 से काटेंगे 9, 3 त्रिक का 9, 3 का नम 3। जिसका जोड़ा बना, देखो 3 का जोड़ा बना उसको बाहर कर लेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बना वो करड़ी के अंदर रहेगा। 32 को भी देख लेते हैं। 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 का नम 2। यहाँ पे जोड़ा बनेगा 2 2 का तो 4 हो जाएगा, और यहाँ कड़ी में 2 का जोड़ा नहीं बनेगा तो 4 कड़ी में 2 हो जाएगा। इस प्रकार हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पे होता है 1 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2, 4 कड़ी में 2। इसका मतलब एपी दिख रहा है, ऐसे नहीं बोलेंगे। एपी लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करने के लिए D1 बराबर करेंगे A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 में क्या दिया, 2 करड़ी में 2 दिया, 2√2, डिफरेंट इसका निकालेंगे √2 से, आ जाएगा करड़ी में 2 आ जाएगा। 2 करड़ी 2 में से 1 करड़ी में 2 घट जाएगा तो करड़ी में 2 आ जाएगा। इसका हम निकालेंगे D2 निकालेंगे, मतलब जो इसका दूसरा वाला रिक्सारवंतर निकालेंगे तो इसका आ जाएगा A3 माइनस A2। तो यहाँ पर देखेंगे 3 A3 क्या दिया, 3√2 माइनस क्या दिया है, 2√2 हो जाएगा। यहाँ से इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा √2 आ जाएगा। अतः यहाँ पे आएगा D1 इक्वल D2। अतः उपरोक्त श्रेणी AP, और जब AP हो जाएगी तो हमको इसका क्या करना है, 3 पद बताना। AP अगर है तो इसका हम लोग 3 पद बताएंगे। इसका हम लोग 3 पद बताएंगे हम लोग। सबसे पहले कितने पद दिया है, A1 A2 A3 A4 दिया, हमको निकालना A5। A5 निकालना है। A5 के हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 4D बनेगा। हमेशा इसमें से कम कर लेना। जितना पद हमको 5वां पद ज्ञात करना है तो 4D होगा, 6वां पद ज्ञात करना 5D होगा, 7वां पद ज्ञात करना 6D होगा। एक हमेशा कम रहेगा। अब सबका वैल्यू रखेंगे। A का वैल्यू कितना दिया था, √2 दिया था। A का वैल्यू √2 दिया था, और प्लस 4 क्रॉस D का वैल्यू कितना आया, हमको √2 आया। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2√2 प्लस 4√2, ऐड कर लेंगे हो जाएगा 5√2। मतलब 4 कड़ी 2 में कड़ी 2 1 जोड़ लेंगे 5 कड़ी में 2 हो जाएगा। अब इस प्रकार इसका छठा पद A प्लस 5D कर लेंगे। तो प्रथम पद इसका कौन सा दिया, करड़ी में 2 दिया हुआ, प्लस 5 गुणे करड़ी में 2 होगा। यहाँ ऐड करेंगे करड़ी में 2 प्लस 5 करड़ी में 2 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 6 करड़ी में 2। इस प्रकार इसका जो अगला पद हम 7वां पद निकालेंगे, A प्लस 6D कर लेंगे। तो √2 प्लस 6 गुणे में करड़ी में 2 करेंगे, इसको ऐड करेंगे करड़ी में 2, 6 करड़ी में 2 तो हो जाएगा 7 करड़ी में 2। इस प्रकार जो है हम सवाल को हल कर सकते हैं।